हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और डी का जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो जारी हो गया है और लगभग 3900 पदों पर आपकी बम्पर जो भर्ती है वो आ गई है। तो अभी जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो शाम तक आ जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों के बहुत सारे जो सवाल हैं उनके मन में आ रहे हैं कि ये जो परीक्षा है वो कौन करवाएगा, यानी कि परीक्षा एजेंसी कौन होगी, परीक्षा इसकी ऑनलाइन करवाई जाएगी या ऑफलाइन करवाई जाएगी, टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे जो सवाल हैं वो विद्यार्थियों को आ रहे हैं और लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ भी रहे हैं। तो देखिए लगभग इसमें से जो परीक्षा एजेंसी है ऑनलाइन होगी ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें आपको शाम तक जो नोटिफिकेशन होगा उसमें बता दी जाएंगी डिटेल में, और अच्छे से साफ फ़ॉन्ट क्या होगा ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट होंगी। लेकिन बात रही एग्ज़ाम डेट की, तो ये जो है वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो पहले तो बात करें कि परीक्षा एजेंसी कौन सी होगी। तो देखिए परीक्षा एजेंसी आपकी एनटीए ही रहने वाली है। बहुत से लोगों का कहना था कि शायद एनटीए अब नहीं होगा, तो एनटीए ही रहने वाली है, क्योंकि आपने ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो देखा होगा। तो यहाँ लास्ट में ये आपको दिया गया है कि ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको recruitment.nta.nic.in की वेबसाइट पर मिलेगा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसका मतलब एनटीए ही आपकी जो परीक्षा है वो करवा रही है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि एनटीए आपकी परीक्षा करवाने वाली है। अब बात आती है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो जब परीक्षा एनटीए करवा रही है तो परीक्षा आपकी ऑनलाइन ही होगी, जैसा कि आरओ और एआरओ में हुआ था। अब बात आती है टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या रहेगा। तो जो पिछली भर्ती में आपका टाइपिंग फ़ॉन्ट था वही इस बार भी रहेगा, कोई भी इसमें जो बदलाव है वो नहीं होगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट मांगता है टाइपिंग फ़ॉन्ट वही रहने वाला है इसमें, जो आपका पिछली भर्ती में था वही इसमें था। कोई भी जो बदलाव है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक बदलाव जो देखने को मिलेगा वो ये कि टाइपिंग आपकी परीक्षा के साथ ही करवाई जा सकती है। हिंदी प्लस इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आपकी परीक्षा के साथ ही, जैसा कि आपने आरओ में देखा था ऑनलाइन आपकी टाइपिंग एक साथ ही, परीक्षा जिस दिन थी उसी दिन आपकी टाइपिंग, तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा और डिटेल नोटिफिकेशन में स्पष्ट जो आपको है वो बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो देखिए अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी एग्ज़ाम डेट का कोई भी क्लियर नहीं है और ना ही ऐसी कोई अभी अपडेट प्राप्त हुई है कि एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है। हालाँकि आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियां बहुत तेज़ी से होती हैं और पिछले कई सालों से ये भर्ती जो है नहीं आई है, तो जो स्टाफ है उसकी काफ़ी कमी है। तो बहुत जल्दी में आपकी जो ये भर्ती है वो होगी। तो आप मान के ये चल सकते हैं कि कम से कम आपके पास 1.5-2 महीना है। बाकी इतने दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे तो निश्चित तौर पर तैयारी आपकी हो ही गई होगी, केवल इंतज़ार ही नहीं कर रहे होंगे। तो अब आप मान के चलिए कि आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है। उसी में आपको जो पढ़ना है जितना करना है वो कर लीजिए। बाकी आपको अगर जो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप ये मान के चलिए कि जनवरी के समथिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। बाकी एनटीए खुद से नोटिस जारी करके आपको बताएगा कि एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें एनटीए नहीं बताता है, जैसा कि आपने आरओ में देखा था। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें अच्छे से जो डिस्कस हैं वो कर ली जाएंगी। बाकी अभी आप पढ़ाई में एकदम लग जाइए, देख लीजिए सिलेबस वगैरह क्या है जो पिछली भर्ती में था आपका। टाइपिंग वगैरह में आज से ही लग जाइए, क्योंकि टाइपिंग में आपने देखा था आरओ में कितनी ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ हैं वो हुई थी। तो अभी से सतर्क हो जाइएगा और सावधान रहिएगा। चलिए थैंक यू।